हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक टॉपिक अल्जीरिया के बारे में जानेंगे, जो कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट का नवा सदस्य बना है। अल्जीरिया का न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होना, यह टॉपिक खास तौर पर यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जानते हैं। 19 मई 2025 को अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से प्रवेश पत्र जमा कर दिया है। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी मार्च 2025 में सदस्यता की घोषणा की थी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर आवेदन नहीं किया है। अब हम जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बहुपक्ष का मतलब है एक से ज्यादा पक्ष होना। यानी एक से अधिक पक्षों या देशों के बीच सहयोग होना। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, कूटनीति और संगठनों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इसके बहुपक्षीयता के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, जो कि कई देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, और ब्रिक्स तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ही ब्रिक्स के द्वारा ही बनाया गया एक वित्तीय संस्थान या बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा की गई थी। ब्रिक्स सदस्य देश जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। अब हम जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास को वित्त पोषित करना है। बुनियादी ढांचा क्या होता है? बुनियादी ढांचा किसी देश या क्षेत्र या फिर संगठन की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने वाली सुविधाओं और सेवाओं का समूह होता है, जिसमें हम मान सकते हैं परिवहन, ऊर्जा, संचार, जल आपूर्ति से संबंधित पाइपलाइन, शहरी विकास से संबंधित दूसरे घटक जैसे आवास और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। ये सभी बुनियादी ढांचे से संबंधित घटक हैं। और सतत विकास क्या है? सतत विकास वह प्रक्रिया होती है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता ना हो। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 विकास लक्ष्य दिए थे, जो कि एक अलग टॉपिक है, जिसे 2030 तक पूरा किया जाना है। उसे हम बाद में देखेंगे। हम उद्देश्य देख रहे थे एनडीबी के, जिसमें दूसरा है इसका संप्रभु ऋण, यानी सरकारों को दिया जाने वाला ऋण, और गैर संप्रभु ऋण यानी निजी संस्थाओं को दिया जाने वाला ऋण यानी लोन उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। इसकी कार्यप्रणाली विश्व बैंक के मॉडल पर आधारित है। इसके अध्यक्ष कौन है? ब्राजील की डिल्मा रोसेफ हैं। एनडीबी के सदस्य और इसका मुख्यालय कहां पर है, देख लेते हैं। वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश हैं, लेकिन संस्थापक सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। अन्य सदस्यों में कौन कौन है जो शामिल हुए हैं? हाल ही में बांग्लादेश 2021 में, यूएई 2021 में, मिस्र 2023 में, अल्जीरिया 2025 में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई, चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकृत पूंजी और इसमें मतदान का अधिकार, मतदान के अधिकार में किसका कितना प्रतिशत है वो जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकृत पूंजी $100 बिलियन है।
इसमें मतदान का अधिकार ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में से प्रत्येक देश को 18.89% प्रत्येक को प्राप्त है, जिसमें से इसके अलावा मिस्र को 2.27%, बांग्लादेश को 1.79%, संयुक्त अरब अमीरात को 1.06% मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हम इसके पेरेंट संगठन ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके संस्थापक सदस्यों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। इसके वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। नए देश कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं, पहले हम जान लेते हैं टोटल 11 देश कौन कौन से हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। नए देशों में सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान है, जो बाद में शामिल हुए थे इसमें। वर्तमान में इसके द्वारा किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है? ब्राजील। अब हम जान लेते हैं अल्जीरिया के बारे में, जो कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9th सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसको स्वतंत्रता 5 जुलाई 1962 को फ्रांस से मिली थी। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है और यह विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था अर्धराष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित है। अर्धराष्ट्रपति प्रणाली यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? यह वह शासन प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सत्ता साझा करते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। यह प्रणाली संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का मिक्सचर यानी मिश्रण होती है। फ्रांस सबसे प्रसिद्ध अर्धराष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है। इसके अलावा रूस, श्रीलंका, पुर्तगाल जैसे अन्य देशों में भी यह प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली में सरकार की स्थिरता और शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार हमने अल्जीरिया के न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9th सदस्य के रूप में शामिल होने से संबंधित सभी फैक्ट्स जान लिए हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की इसके काफ़ी संभावना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।